हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे और काफ़ी अच्छे से अपनी केयर कर रहे हो। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव में, जहां हमारी एक्सपर्ट टीम ऑसम टीम आप सभी को काफ़ी ज़बरदस्त और शानदार प्रिपरेशन करवा रही है। ऐसी मैं आपसे पूरी उम्मीद और आशा करता हूं। बेटा चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं ये तो आपको काफ़ी अच्छे से पता है। हम हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो फटाफट से रेडी हो जाइए और प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बेटा आपको पता है ना, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल से एग्जाम्स होते हैं बेटा, उनकी आप हमारे साथ कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो प्लीज चलो मैं आपको हमारी पहले फैकल्टी टीम से मिलवा देता हूं। ये हमारी काफी शानदार ऑसम जबरदस्त फाड़ू टीम है बेटा, जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है और आप सभी को ये जो फैकल्टीज नोट्स प्रिपेयर करवा रही है ना बेटा, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहिए और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। किसी भी तरह के कोई डाउट्स है तो ये फैकल्टीज आप लोगों के लिए एनी टाइम अवेलेबल है। सो प्लीज़ अपने डाउट्स भी क्लियर कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाइए। बेटा जनरल इंट्रोडक्शन है मेरा, ये तो आपको पता है। इसे मेनली बात कर लेते हैं हम कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी के लिए बेटा सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे बेटा, तो वहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। तो आपको क्या करना है, डीपीपी और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना है और हमारा एक तरह से स्टडी मटेरियल चेक करना है कि कितना अच्छा स्टडी मटेरियल, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेस्ट बन पाए। ओके बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा। टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए बेटा डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ओके, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जैसे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 सभी के ग्रुप्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का जो आपका कोड रहने वाला है बेटा, वो रहने वाला है t.me/ttb06। क्लास 7 का जो आपका कोड रहने वाला है बेटा, वो रहने वाला है t.me/ttb07। इसी तरह से क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 सभी के आपको कोड नज़र आ रहे हैं। मेनली आपकी क्लास 9th है तो क्लास 9th का आपका जो कोड रहेगा बेटा, वो रहेगा यहाँ पर t.me/ttb009। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से ये कोड अप्लाई करना होगा और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट होगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटा बेटर से बेस्ट बन पाए। ओके, क्लियर है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा, तो इसके लिए भी हम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन लेकर आए हैं। आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी वेबसाइट आपको जैसा कि यहाँ पर नजर आ रही है टॉप पर www.talkingtextbook.in। वेबसाइट पर विजिट करने पर आप क्या देखोगे बेटा, वहां पर आपको काफी सारे इस तरह के पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। क्या करना है, रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग आपको अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। यहाँ डेमो सैंपल मैंने एक 6 क्लास का लिया हुआ है। आप 9th क्लास के स्टूडेंट है तो आपको 9th क्लास का पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, जैसा कि बेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो कॉस्टिंग प्राइस है 9000 रुपीज। अब इस 9000 रुपीज में आपको क्या क्या मिल रहा है देख लीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। मतलब कि इतनी सारी चीजें मिल रही है ओनली ऑन कितने में, 9000 रुपीज में। तो क्या करना होगा, आपको बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पहुंच जाएंगे बेटा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं मेरी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बना पाऊं, तो बेटा इसका भी एक अच्छा सा ऑप्शन आपके पास हम लेकर आए हैं। एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसका कॉस्टिंग प्राइस आपको यहाँ पर 3500 रुपीज मिल रहा है। और इस 3500 रुपीज में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं ये भी आप चेक कर लीजिए बेटा। इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिलेंगे, इसी साथ में आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिलेगी और बाई वीकली क्विजेस भी मिलेंगी। मतलब कि इतनी सारी चीजें मिलेगी। तो बिना देर किए फटाफट से बेटा बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा पहुंच जाओ प्राइस डिटेल्स पर। प्राइस डिटेल्स पर जाते ही तो आपके लिए बहुत अच्छी है गुड न्यूज है बेटा। क्या गुड न्यूज है, यहाँ पर आपके लिए एक डिस्काउंट ऑफर है बेटा, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है बेटा, 30% का। मतलब कि आपको यहाँ पर एक कोड अप्लाई करना होगा और जैसे ही आप कोड अप्लाई करते हो तो आपको सीधा यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाफट से बेटा इस कोड को या तो नोट कर लीजिए या इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस कोड के बिना आपको किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो प्लीज LS लाइव ये आपका कोड है, इसे अप्लाई कीजिए और सीधा डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट पाइए। फॉर एग्जाम्पल
फर्स्ट पैकेज का जो आपका कॉस्टिंग प्राइस है बेटा वो है 9,000 रुपीज़ का। कितने का है बेटा? 9,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आपको 2,700 रुपीज़ का डिडक्शन मिलने वाला है। तो फाइनली ये पैकेज आपका ओनली ऑन 6,300 रुपीज़ में मिलेगा। टोटल पूरा पैकेज आपको कितने में मिलेगा बेटा? 6,300 रुपीज़ में, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी आ गया, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी आ गई, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली। कहाँ पैकेज आपका 9,000 रुपीज़ का था और जैसे ही आपने कोड अप्लाई किया तो ये पूरा पैकेज ओनली ऑन 6,000 रुपीज़ में 6,300 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। ओके, क्लियर है? यही कोड बेटा आपका टेस्ट सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज पर भी इस कोड को अप्लाई करते हो तो यहाँ पर भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फाइनली आप देखोगे कि ये जो टेस्ट सीरीज है आपको 2,450 रुपीज़ में, ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगी। तो फटाफट से बिना देर किए हुए क्या करना है, आपको ये कोड एंटर करना है और फटाफट से हमारा सब्सक्रिप्शन ले लेना है। ओके, आपको जैसे ही डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है बेटा, बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधा आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंचोगे। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, फैसिलिटीज नजर आ रही है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी तरह से आप पेमेंट करना चाहे बेटा उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, इस पूरी प्रोसेस में बेटा अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती ना तो देखो यहाँ पर एक इतना अच्छा नंबर दिया हुआ है, आपको नजर आ रहा है 9549041111। आपको क्या करना होगा बेटा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर लेने हैं। सो प्लीज नंबर को नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर कॉल करके क्लियर कर पाओ। ओके, चलो बेटा अब मेनली बात कर लेते हैं हम लेक्चर स्टार्ट करने की। तो आपको पता है ना, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। भाई मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी करनी है, सीधी सी बात ये है। तो चलो मेरे साथ कार्डिनल प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा मुझे पता है आप स्मार्ट तो ऑलरेडी हैं, से आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करते हैं। ओके, बिल्कुल इसी तरह से स्माइली के साथ। ओके, चलो आ जाओ फटाफट से हम चलते हैं हमारे लेक्चर पर। तो बेटा आज का जो लेक्चर रहने वाला है ना आपको, वो लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है। आपको पता है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने काफी सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो मेनली रिवीजन लेक्चर है, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास 9th क्लास में ज्यादा कुछ था नहीं, ओनली ऑन हमारे पास में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अरे भाई कार्टेशियन की बात की गई थी, पोलर सिस्टम की बात की गई थी, कार्टेशियन, रेक्टेंगुलर सिस्टम और पोलर सिस्टम। पोलर सिस्टम आपके 11th एंड 12th में, तो यहाँ पर हम पढ़ना नहीं हमें उससे, तो हमें क्या पढ़ना था, ओनली ऑन कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम को हमने काफी अच्छे से पढ़ा है। तो चलो उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, साथ में हम डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, जिन दोनों को लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक कंप्लीटली रिवीजन लेक्चर बनाया है ताकि आपको एक बार ब्रीफिंग हो पाए उस पूरे चैप्टर की। ओके बेटा, तो चलो आज लेक्चर नंबर 5 का बारे में जो डिस्कशन होने वाला है वो देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर आपको वाई दिस लेक्चर, हम इस लेक्चर में क्या पढ़ना चाहते हैं फटाफट से देख लीजिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस तरह से प्लॉट करेंगे क्वाड्रेंट्स पर, और डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कशन होने वाला है। ओके, क्लियर है? यहाँ पर आपको कुछ लर्निंग आउटकम्स नजर आ रहे हैं, इसमें कोई आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपके जो कीवर्ड्स रहने वाले हैं ये देख लीजिए, कार्टेशियन, पोलर, क्वाड्रेंट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट्स, ये सारे जो हैं आपके क्या हैं आज के कीवर्ड्स है लेक्चर के। तो फटाफट देख लीजिए बेटा। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, अगर हम 2 डायमेंशनल 2D की बात करते हैं, मतलब कि 2D की बात करते हैं, तो 2D में मेनली 2 टाइप्स के सिस्टम्स का यूज होता है। एक तो कार्टेशियन सिस्टम हो गया आपका, एक पोलर सिस्टम हो गया आपका। ओके, अब हमें ये पता होना चाहिए कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है और पोलर सिस्टम क्या होता है। क्लियर है? अगर हम कार्टेशियन सिस्टम की बात करते हैं तो कार्टेशियन सिस्टम को तो आप क्लास 6 से ही स्टडी करते हुए आए हैं। भाई एक ग्राफ है, ग्राफ के अंदर अगर आपको कोई नंबर दिया है तो आपको प्लॉट करना है, आराम से कर सकते हो। ग्राफ पर कोई पॉइंट पी पुट करना है आपको और उस पी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप काफ़ी इजीली उसको क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। लेकिन पोलर जो कोऑर्डिनेट्स है, पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके मेनली 11th और 12th क्लास में है। तो इन दोनों का हम देख लेते हैं एक बार, दोनों क्या है। ओके, सबसे पहले देखिए कार्टेशियन सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ही बात है, क्योंकि बेटा ये देखो किस तरह का रहेगा, ये रहेगा आपका रेक्टेंगुलर रहेगा। किस तरह का रहेगा? रेक्टेंगुलर।
ओके तो फटाफट देखो भाई, ग्राफ आपकी किस शेप में रहता है, रेक्टेंगुलर शेप में ही तो रहता है ना। ओके तो आ जाओ यहाँ पर, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट बाय पेयर एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई आर कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब कि आपके पास कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, उस पर आपको रिप्रेजेंट करना है किसी पॉइंट को और किसी पॉइंट ऑफ पेयर, ठीक है, पेयर की फॉर्म में, मतलब कि एक्स और वाई की फॉर्म में। क्लियर, वेयर एक्स एंड वाई आर, एक्स और वाई जो है ना वो क्या है, एक्स तो है आपका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई है आपका वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें आपको। ओके चलो, मतलब कहने का ये है कि आपके पास ये, जैसे कि यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट है P, अब इस पॉइंट P पर आपके पास एक पेयर है कोऑर्डिनेट्स का एक्स वाई, इसे अगर आपको प्लॉट करना है तो मान लीजिए यहाँ पर ये तो है आपका y और ये है आपका x। क्लियर है, ओके तो आप जब इसे प्लॉट करते हो तो x तो मिलता है आपको यहाँ पर और y मिलता है आपको इस डिस्टेंस पर। ओके क्लियर है, ये तो हुई हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात। अब पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लेते हैं। इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट बाय ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर क्या रहता है बेटा, आर थीटा, आर क्यों नहीं है, आर थीटा कर लीजिए यहाँ पर। ओके क्लियर है, क्या करोगे, आर थीटा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर भी आर थीटा कर लीजिए, यहां पर भी आर थीटा कर लीजिए। मतलब कि हमारे पास कोई पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें हमें अगर किसी पेयर ऑफ पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो यहां पर हम किस फॉर्म में करते हैं, इस फॉर्म में करते हैं। ये जो है बेटा, ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है आपको, यहां पर कोई पॉइंट है और ये जो पूरा आपको पॉइंट का डिस्टेंस नजर आ रहा है, पी पॉइंट का डिस्टेंस, ये क्या रहेगा आपका, ये आर रहेगा, आर मतलब इसकी रेडियस। ओके, और रेडियस और यहां पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल होगा आपका थीटा एंगल। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, वेक्टोरियल एंगल। क्या बोलेंगे बेटा, यहां पर हम इसे वेक्टोरियल एंगल। ओके क्लियर है, तो आपको क्या याद रखना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो आपके पास कोई पॉइंट पी है और उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे आपके एक्स एंड वाई। ओके, और पोलर में क्या रहेंगे आपके आर थीटा। क्लियर है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। फटाफट से चलें, आ जाओ। अब देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करने के लिए मेनली हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये नजर आ रहे हैं आपको, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट, कन्वर्शन ऑफ साइन। ओके, और लास्ट में जो है आपका पॉइंट ऑन एक्सिस। अब इन चारों ही पॉइंट्स को हम देख लेते हैं वन बाय वन। ओके, तो काफी इजीली आपको समझना है और काफी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, बस आप ध्यान से देखते जाइए। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, अरे भाई आपके पास मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, ठीक है, अब इस ग्राफ में आपको पता है कि ये तो है आपका एक्स एक्सिस और ये होगा आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसी तरह से ये होगा आपका वाई एक्सिस और ये होगा आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, जिसे हम एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश बोलते हैं। ओके, और इनका जो ये सेंटर होगा ये होगा ओ, जिसे क्या बोला जाता है, ओरिजिन। क्या बोला जाता है बेटा, ओरिजिन। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहां पर ये वाली जो साइड है बेटा, ये आपके इस साइड देख लीजिए, कौन सा साइड है, ये पूरा राइट साइड है ना, तो ये तो होगा आपका राइट साइड। ओके, इसी तरह से ये होगा आपका लेफ्ट साइड। अरे भाई इस साइड की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड ही तो होगा, इस साइड की बात करेंगे तो राइट साइड होगा। ओके क्लियर है, अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं, मतलब कि इस तरफ, तो ये होगा आपका अपवर्ड। क्या होगा बेटा, अपवर्ड। ओके, और ये नीचे की डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा आपका डाउनवर्ड। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपवर्ड आपको समझ में आया, ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। यहां से ओ एक्स की जो ये डिस्टेंस है, ये तो क्या है, राइट साइड डिस्टेंस है, ओ एक्स डैश की डिस्टेंस लेफ्ट साइड डिस्टेंस है।
ओ वाई की डिस्टेंस अपवर्ड डिस्टेंस है और ओ वाई डैश की डिस्टेंस डाउनवर्ड डिस्टेंस है। ओके, अब आपके पास ये जो ओरिजिन है, यहां पर ये जो ओरिजिन नजर आ रहा है ओ, इस ओरिजिन के हमेशा जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा आपके 0 0 रहेंगे। क्या रहेंगे? 0 0। क्यों रहेंगे? क्योंकि बेटा यहां पर देखो, यहां पर है इसका सेंटर, मतलब कि यहां पर एक्स एक्सिस भी क्या होगा? 0 होगा, तो वाई एक्सिस भी 0 होगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस भी 0 होगा, तो नेगेटिव वाई एक्सिस भी क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए बोला गया है कि इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे, वो क्या होंगे बेटा? इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 0 होंगे, क्योंकि यहां पर एक्स एक्सिस भी 0 होता है और वाई एक्सिस भी 0 होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी 0 होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस भी 0 होता है। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब देख लेते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो जनरल सा हम यहां पर देख लेते हैं एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, ये आपका ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, जिसे आप चाहें तो एक्स डैश और वाई डैश भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब इस ओरिजिन के जो आपके कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे बेटा? 0 0 थे। यहां पर आपको एक्स, ओ और वाई ये जो नजर आ रहा है, सिर्फ इतना सा पार्ट देखिए, सिर्फ इस पार्ट को देखना है आपको, ठीक है? बाकी की किसी को नहीं, बाकी सबको छुपा दीजिए। मान लीजिए ये सारा छुपा हुआ है, सिर्फ यही पार्ट आपके सामने है, तो बेटा ये जो आपका रहेगा, ये क्या रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। क्या रहेगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये रहेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब कि यहां पर एक्स ओ वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, वाई ओ सॉरी माइनस एक्स ओ वाई सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस एक्स ओ माइनस वाई थर्ड क्वाड्रेंट एंड एक्स ओ माइनस वाई फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? चलिए फटाक से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कशन कर लेते हैं इन चीजों के बारे में और अच्छे से। फटाफट से जल्दी से चलो आ जाओ। यहां पर देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे। ओके, इसे देखना काफी ज्यादा जरूरी है बेटा। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कार्टेशियन सिस्टम में, तो ये मेरी गारंटी है। बस इसको अच्छे से और ध्यान से समझना। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, आपके पास कोई पॉइंट है और उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आप किस तरह से फाइंड करोगे कि वो पॉइंट कहां है। ओके, चलो अब देखो, let P be any point is show in figure। यहां पर आपको P पॉइंट नजर आ रहा है और इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है ना बेटा, वो क्या है? एक्स वाई है। इस तरह से समझाता हूं मैं आपको, फिर अपन इस वाले फिगर से कंपेयर करेंगे। ओके, ये है आपका O, ये आपके पास एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश। ओके, आप चाहे तो नेगेटिव लिख दीजिए इन्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। अब यहां पर आपके पास कोई पॉइंट है बेटा P। क्या पॉइंट है यहां पर? आपके पास P पॉइंट है। ओके, क्लियर है? अब आपके पास ड्रॉ PL एंड PM परपेंडिकुलर ऑन Y एक्सिस एंड X एक्सिस। मतलब कि आप इस P से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है? यहां पर आपके पास एक पॉइंट था ना भाई, यहां हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है? और वो पॉइंट क्या है? P। उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? एक्स वाई। ओके, अब आपको क्या बोला गया है कि ड्रॉ PL एंड PM परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब कि आपको यहां पर क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पर, तो ये सॉरी वाई एक्सिस पर, तो ये हो गया PL। फिर आपको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पर, तो ये हो गया PM। ओके, तो आपने क्या किया? PL और PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। ओके, चलिए, द एल्जेब्रिक लेंथ LP, एल्जेब्रिक लेंथ LP और OM इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हमेशा किससे डिनोट करेगी? एक्स कोऑर्डिनेट को। किसे डिनोट करेगी बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट को। ठीक है, क्लियर है? और द एब्सिसा ऑफ पॉइंट P एंड MP इज कॉल्ड, मतलब कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ठीक है, ये तो क्या होगी बेटा? आपकी एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगी। जब ये एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगी तो इसे हम क्या बोलेंगे? एब्सिसा। क्या बोलेंगे बेटा? एब्सिसा।
ओके, और ये वाली जो लेंथ होगी मतलब कि PM और OL, इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। मतलब कि एब्सिसा हमेशा आपकी x कोऑर्डिनेट को शो करेगी और ऑर्डिनेट हमेशा आपका y एक्सिस को शो करेगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बताओ, समझ में आया अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की? देखो वापस से मैं बता देता हूं, आपके पास एक यहां पर एक्सिस, एक तरह से आप ये देख लीजिए, आपके पास यहां पर कार्टेशियन है। अब इस कार्टेशियन रेक्टेंगुलर पर आपके पास एक पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है? एक y एक्सिस पर और एक एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जब हम एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया आपका PL। जब हम एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया आपका PM। अब यहां पर आपका O से M का डिस्टेंस और L से P का डिस्टेंस, डिस्टेंस या लेंथ, ये जो रहेगा ये होगा आपका x कोऑर्डिनेट। क्या होगा? x कोऑर्डिनेट। मतलब कि इसे हम बोलेंगे एब्सिसा। और आपको ये वाला लेंथ और आपका ये वाला लेंथ, इसे हम बोलेंगे बेटा यहां पर ऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट का मतलब हो गया y एक्सिस। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आप यहां पर देख लीजिए, ए पॉइंट हुज एब्सिसा इज x एंड ऑर्डिनेट इज y, नेम्ड एज द पॉइंट xy और pxy। मतलब कि आपके पास कोई पॉइंट P है जिसमें एब्सिसा है आपकी x और ऑर्डिनेट है आपका y, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, पॉइंट P रहेगा, ठीक है, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? x y। क्लियर है? समझ में आया? फटाक से इसे नोट कर लीजिए। देखो अब यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर हमने एक पॉइंट P लिया। अब इस पॉइंट P से y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जो है ना, वो तो है आपकी एब्सिसा। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जो है ना, ये है आपका ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा का मतलब x एक्सिस, ऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया? और हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट वाला जो कोई भी पॉइंट है और उस पॉइंट के जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट कोई भी हो हमारे पास, मान लीजिए P पॉइंट है। अब इसमें P हमें गिवन है 2 3, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, ये किसे डिनोट करेगा? ये हमेशा x एक्सिस को डिनोट करेगा। ओके, और ये जो 3 है ना, मतलब कि ये सेकंड, ये हमेशा y एक्सिस को डिनोट करेगा। किसे डिनोट करेगा? y एक्सिस को। मतलब कि किसी भी पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा x एक्सिस होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट हमेशा y एक्सिस होगा। ओके, फटाक से नोट करो अब इसे जल्दी से, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ताकि हम आगे चलें जल्दी से। हो गया नोट? चलो अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट्स की, कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट समझना बहुत ज्यादा इजी है आपके लिए। और क्वाड्रेंट समझ में आ गया ना, तो क्वाड्रेंट से रिलेटेड तो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको मजे से सॉल्व करना है और एक तरह से आंसर्स बताने हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ओके, चलो देखो यहां पर ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ओके, क्लियर है? देखो अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो x एक्सिस, अपवर्ड की बात करते हैं y एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं नेगेटिव x एक्सिस, डाउनवर्ड की बात करते हैं तो नेगेटिव y एक्सिस। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इस डायरेक्शन में, मतलब कि राइट हैंड साइड में आपका जो रहेगा डायरेक्शन, ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा। किसका? x एक्सिस का। मतलब कि यहां पर राइट हैंड साइड में x एक्सिस हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। ओके, अपवर्ड की अगर हम बात करते हैं, अपवर्ड में यहां पर हमेशा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन किसका रहेगा? y एक्सिस का रहेगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव डायरेक्शन हमेशा x एक्सिस का रहेगा। डाउनवर्ड में हमेशा आपका नेगेटिव डायरेक्शन y एक्सिस का रहेगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये जो रहेगा आपका हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया अच्छे से? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पर हमें ये किससे पता चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सेकंड में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, थर्ड में y एक्सिस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब बात हो रही है तो राइट हैंड साइड में x एक्सिस हमेशा क्या होगा? आपका
पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये लीजिए पॉजिटिव। ओके, फिर क्या आ रहा है आपका वाई एक्सिस। भाई इन सबको छुपा दो, सिर्फ अभी इस पर ध्यान दो, ओनली ऑन इसी पर, ठीक है, एक्स ओ वाई, इस पर ध्यान दो, इसके अलावा किसी पर ध्यान मत दो। आपका ये जो है एक्स एक्सिस ये क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस क्या है, ये वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, लेकिन पहले क्या होता है एक्स एक्सिस, भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसे शो करता है, एक्स एक्सिस को करता है ना, तो यहां पर देखो एक्स एक्सिस कैसा है बेटा, एक्स एक्सिस कैसा है, एक्स एक्सिस है नेगेटिव, तो ये लीजिए नेगेटिव। वाई एक्सिस कैसा है, ये वाई एक्सिस आपका, ये वाई एक्सिस कैसा है आपका, पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। ओके, चलो अब थर्ड क्वाड्रेंट देख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये एक्स एक्सिस कैसा है बेटा, नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब कि एक्स और वाई दोनों ही एक्सिस नेगेटिव है, तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पर नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। क्लियर है, अगर इस तरह से भी समझ में नहीं आए तो एक और अच्छा काम है, देखो फर्स्ट और थर्ड ले लो, सेकंड और फोर्थ ले लो। फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सेकंड और फोर्थ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है। चेक कर लो, इजीली चेक कर लो, आया समझ में, काफी इजीली आया ना। ओके, क्लियर है, तो क्वाड्रेंट्स आपको समझ में आ गया। अब देखो इस टेबल के अकॉर्डिंग भी हम समझ लेते हैं, ये आपके क्वाड्रेंट्स, ये आपका कोऑर्डिनेट्स और ये आपके पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या है आपका, पॉजिटिव है, वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉइंट क्या बनेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं फटाफट से, सेकंड क्वाड्रेंट देख लो, सेकंड क्वाड्रेंट ये रहा आपका। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका, नेगेटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉइंट क्या बनेंगे आपके, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, तो ये देखो दोनों ही हमारे पास नेगेटिव है। जब दोनों हमारे पास नेगेटिव है तो पॉइंट्स क्या बनेंगे यहाँ पर हमारे पास, नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं अब लास्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा आपका। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। भाई यहाँ पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यहाँ पर वाई पॉजिटिव होगा या वाई नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर एक्स क्या है, पॉजिटिव है, वाई क्या है, नेगेटिव है, तो ये देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, पॉइंट्स क्या बने आपके, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है, समझ में आया इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये था आपका क्वाड्रेंट का लॉजिक। ओके, तो फटाफट से इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। ओके, और क्वाड्रेंट की आपको डेफिनेशन तो जनरली नजर आ ही रही है, मुझे इतना एक्सप्लेन करने की नीड है नहीं, क्योंकि देखो लेट एक्स ओ और एक्स, ठीक है, या फिर आप यहां पर डैश ले लीजिए, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। वी ऑब्जर्व दैट टू एक्सिस डिवाइडेड द यूक्लिडियन प्लेन इनटू 4 रीजन्स। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इस प्लेन को 4 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है इन 4 रीजन्स। ओके, कॉल्ड द क्वाड्रेंट, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। फटाक से नोट करो, इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर आगे चलते हैं। ओके, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में आपके लिए ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको नॉर्मली समझ में आना चाहिए। देखो अब मैं आपसे जनरली यहाँ पर 1-2 चीजें और बता देता हूं मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बेटा मान लो ये आपका हो गया x, ये आपका है y, ये x डैश है और ये y डैश है, ठीक है, ये तो आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको यहां पर इस तरह से दे दिया जाए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। ओके बेटा, अब यहां पर आपको बोला जाए कि -3 एंड 2 ये कौन से क्वाड्रेंट में होंगे,
-3 एंड 2 कौन से क्वाड्रेंट में होंगे ये आपको बताना है। तो बेटा -3 और 2 कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, फटाक से बताओ। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो किसे शो करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को शो करेगा। तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, नेगेटिव है। जब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव का होता है, यहां पर होता है सेकंड में। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो वाई कोऑर्डिनेट भी आपका पॉजिटिव है। तो यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स कैसे हैं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा, ये होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट ये रहा आपका। ओके क्लियर है, यहां पर माइनस लगा लीजिए आगे। ओके तो ये -3 ये रहा और साथ में 2 ये रहा। ओके तो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ओके क्लियर है, फटाफट नोट करो फिर चलते आगे। काफी इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गए होगा आई होप। चलो अब देखो कुछ आपको यहां पर मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं, इन पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले एब्सिसा इज द अलजेब्रिक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। मतलब कि एब्सिसा इज द अलजेब्रिक परपेंडिकुलर, एब्सिसा जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। कहां से, फ्रॉम वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है उससे। ओके क्लियर। पॉजिटिव टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगी वाई एक्सिस से, और नेगेटिव टू द लेफ्ट वाई एक्सिस, और लेफ्ट साइड में वाई एक्सिस से नेगेटिव होगी। मतलब एब्सिसा जो होगी वो आपकी राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगी वाई एक्सिस से, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगी वाई एक्सिस से। ओके इसी तरह ऑर्डिनेट को भी देख लेते हैं। ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव अबव एक्स एक्सिस और नेगेटिव बिलो एक्स एक्सिस। मतलब कि यहां पर सेम कॉन्सेप्ट है, ऑर्डिनेट जो होगा अपवर्ड की तरफ पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड की तरफ नेगेटिव होगा। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स एक्सिस से एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, किसी भी पॉइंट में वाई एक्सिस, एब्सिसा अगर हमारे पास गिवन है, सॉरी वाई एक्सिस इज 0, ऑन वाई एक्सिस इज 0, एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की एब्सिसा ऑन वाई एक्सिस पर क्या होगी, 0। इसी तरह से ऑर्डिनेट 0। ओके तो हम यहां पर ओरिजिन के, अगर हम यहां पर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, ओरिजिन जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे हमारे 0 0, क्योंकि यहां पर एक्स एक्सिस भी 0 होता है, वाई एक्सिस भी 0 होता है। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको। फटाफट नोट करो इसे, फटाफट जल्दी से फिर आगे चलते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं पॉइंट ऑन एक्सिस। यहां पर हमारे पास कोई पॉइंट हो तो हमें वो फाइंड करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। ओके देखो बेटा इसके लिए यहां पर आपके पास कोई पॉइंट है और ये पॉइंट है आपके पास एक्स वाई। ओके क्लियर है, मतलब कि इस तरह से हम मिला देते हैं इसे, या फिर आप इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से समझो। देखो सबसे पहले मैं बताता हूं, इफ पॉइंट P लाइज ऑन एक्स एक्सिस, यहां पर एक पॉइंट P है और वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। ओके देन क्लियरली इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी 0, देयरफॉर वी कैन से दैट इट वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। सिमिलरली इफ एनी पॉइंट Q लाइज ऑन वाई एक्सिस देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस विल बी 0, देयरफॉर वी कैन से इट्स कोऑर्डिनेट्स विल बी 0। मतलब कि यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, आपके पास कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। भाई यहां पर अगर कोई पॉइंट P है तो वाई एक्सिस तो यहां पर 0 होगा, यहां पर कोई पॉइंट Q है तो एक्स एक्सिस तो यहां पर क्या होगा, 0 होगा। ओके तो फाइनली यहां पर हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या बताएंगे बेटा, 0 0 बताएंगे। क्या बताएंगे, 0 0। मतलब कि आप ये इस तरह से समझ सकते हो कि यहां पर अगर आप बात करते हो एक्स कोऑर्डिनेट की तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यहां पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट आपका कुछ भी हो सकता है। मतलब कि यहां पर 0 2 हो सकता है, यहां पर 2 0 हो सकता है, यहां 0 2 हो सकता है। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा आपका 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट आपका हमेशा 0 होगा, क्योंकि ओरिजिन के जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ओके क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले हम आगे आ जाओ फटाक से। पॉइंट द प्लॉटिंग, प्लॉटिंग द पॉइंट्स, हम किस तरह से पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं।
ड्रॉ टू मैच्युअली परपेंडिकुलर लाइंस ऑन द ग्राफ। आपको क्या करना है, टू मैच्युअली लाइन ग्राफ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, एक वर्टिकली लाइन हो जाएगी। ओके, मार्क देयर इंटरसेक्शन पॉइंट्स एज ऑन, मतलब कि आपको इस तरह से टू लाइंस प्लॉट करनी है। ड्रॉ कर दिया आपने। ओके, ये हो गया आपका एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकली लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, उस पॉइंट को आपको क्या करना है, ओ नेम देना है। ठीक है, क्या नेम देना है, ओ। चूज ए सुटेबल स्केल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड मार्क द पॉइंट्स ऑन बोथ द एक्सिस। मतलब कि आपको यहां पर अपने अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स मार्क करने हैं, अपने अकॉर्डिंग वाई एक्सिस पर पॉइंट्स मार्क करने हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3, 1 2 3। इधर भी देख लेते हैं, -1 -2 -3। इधर भी आ जाओ, -1 -2 -3। ओके, क्लियर है, मार्क कर दिया आपने। अब यहां पर फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, लेट द पॉइंट बी पी ए बी टू द प्लॉट, दिस पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम द origin and move a units along OX or OX dash according as A is positive or negative respectively. Suppose we arrive at point M. From point M, move vertically upward or downward B through unit according as B is positive or negative. The points where we arrive finally is the required point P A B. मान लो मैं आपको डायरेक्ट लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ठीक है, आपको कोई पॉइंट दिया है 2 और 3। ओके, अब आपको इस पॉइंट को इस ग्राफ पर प्लॉट करना है। क्या करोगे भाई, सबसे पहले देखोगे कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, एक्स कोऑर्डिनेट आपको नजर आता है यहाँ पर 2। वाई कोऑर्डिनेट क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर 3। मतलब कि एक्स एक्सिस पर हमें 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस लेना है, वाई एक्सिस पर हमें 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस लेना है। तो बेटा एक्स एक्सिस से 2 पॉइंट कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यही होंगे। समझ में आया। वाई एक्सिस से 3 पॉइंट कहाँ होंगे, यहाँ। मतलब कि 2 के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के सामने। एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ है, यहाँ है, और वाई एक्सिस के सामने यहाँ है। तो ये पॉइंट आपका P है, और ये क्या मिला आपको 2 3। ओके, मान लो -3 और -1, इन दोनों को आपको प्लॉट करना है। फिर क्या करोगे, यहां पर सबसे पहले देखोगे कि ये जो हमें पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट किस तरह का है, दोनों एक्सिस यहां पर नेगेटिव है। अब दोनों एक्सिस जब यहां पर नेगेटिव है, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो दोनों नेगेटिव कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं ना भाई। थर्ड में ये भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। तो देखो -3 कहाँ है आपका, ये रहा। -1 कहाँ है आपका, ये रहा। मतलब कि -3 के नीचे और -1 के सामने। ओके, तो हम इस तरह से बना सकते हैं ना इसे। ये लीजिए, समझ में आया। आप एक ग्राफ पेपर लीजिए बड़ा सा, और उस पर कुछ पॉइंट्स मार्क कीजिए। मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है। जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ए पॉइंट रहने वाला है आपका 2 4, बी पॉइंट रहने वाला है आपका -3 2, सी पॉइंट रहने वाला है आपका 6 -5, डी पॉइंट रहने वाला है आपका -8 -4, ई पॉइंट रहने वाला है आपका 0 7। ओके, इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है बेटा, एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। फटाफट से नोट कर लो इन्हें, सारे पॉइंट्स को आपको इन ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। फटाफट नोट कर लो, आपका होमवर्क है ये। फटाफट से जल्दी से चले आगे। हो गया, चलो आ जाओ। अब बेटा हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। ओके, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। डिस्टेंस फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक अलग ही रोल प्ले करता है। ये आपका एक तरह से आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपके पास
समझ में आना चाहिए आपको कि किस तरह से 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया जाता है। ओके, तो इसके लिए बेटा सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, अगर आपके पास कोई पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स हैं, और वो आपके मान लीजिए इस तरह से ले लेते हैं 2 3 0 1 2 3, ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर? अब यहां पर आपके पास मान लीजिए कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका यहां पर -2 और एक पॉइंट है आपका यहां पर 2। अब आपको इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस फाइंड करने हैं। दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मतलब कि आपका एक ही एक्सिस पर 2 पॉइंट्स गिवन है और उन 2 पॉइंट्स का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप काफी इजीली फाइंड करोगे। क्या करोगे? बड़े वाले पॉइंट में से छोटे वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो बड़ा वाला पॉइंट क्या है आपके पास? 2, क्योंकि -2 तो छोटा है ना। सब्ट्रैक्ट करोगे किसे? छोटे वाले पॉइंट को। ये लीजिए, तो फाइनली यहां क्या देखोगे? माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 + 2 मतलब कि 4। यही हुआ है। ओके, 4 मतलब कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 4 पॉइंट है। देखो 1 2 3 4 यूनिट डिस्टेंस है। ओके, क्लियर है? कितना डिस्टेंस है बेटा यहां से यहां तक का? 4 यूनिट। ओके, अब अगर इस तरह से गिवन हो, ओके, अगर आपके पास इस तरह से गिवन हो और एक पॉइंट तो हो यहां पर आपके पास और एक पॉइंट हो आपके पास यहां पर। अब आपको यहां पर एक ही एक्सिस पर, देखो यहां पर दोनों पॉइंट्स जब मिले आपको वो एक्स एक्सिस पर मिलते हैं, यहां पर आपको दोनों पॉइंट्स मिलते हैं वो आपको वाई एक्सिस पर मिलते हैं। मतलब कि एक्स एक्सिस पर जब आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं तो उन 2 पॉइंट्स का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपने क्या किया? छोटे वाले पॉइंट में से बड़े वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। कब? जब दोनों पॉइंट एक ही एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर थे। अब जब आपके पास दोनों पॉइंट्स एक ही एक्सिस पर है लेकिन वाई एक्सिस है, क्या है? वाई एक्सिस, तो इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करोगे? वही सेम प्रोसेस, बड़े वाले पॉइंट में से छोटे वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करोगे। बड़ा वाला पॉइंट क्या है आपके पास? 3, सब्ट्रैक्ट करोगे छोटे वाले पॉइंट को, मतलब कि -4 को, तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 4, ये इक्वल हो जाएगा 7 यूनिट। क्या हो जाएगा बेटा? 7 यूनिट। मतलब कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा आपका क्या रहेगा? 7 यूनिट। 1 2 3 4 5 6 7, ये देख लीजिए कितना डिस्टेंस है? 7 यूनिट डिस्टेंस है। ओके, क्लियर है? ये तो कब की बात हुई बेटा? जब हमारे पास दोनों पॉइंट्स एक ही एक्सिस पर डिपेंडेंट हो, एक ही पॉइंट एक्सिस पर प्लॉट हो तब। लेकिन दोनों पॉइंट अलग अलग एक्सिस पर हो, फिर क्या करेंगे हम? तो चलो उसको देख लेते हैं हम। उसको समझना काफी इजीली है, इसी के लिए बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज यहीं पर किया जाता है जब दोनों पॉइंट्स अलग एक्सिस पर हो। तो किस तरह से फाइंड करेंगे? यहां पर है बेटा आपके पास ए पॉइंट और यहां है आपके पास बी पॉइंट। ठीक है, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास x1 y1, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास x2 y2। क्लियर है? अब आपको यहां पर एक पॉइंट सी मिलता है, मान लो भाई आपने कुछ नहीं किया है, ये 2 पॉइंट थे इस तरह से। ठीक है, क्लियर है? ओके, फिर आपने क्या किया? इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मैच कर दिया इस तरह से। क्लियर है? सिर्फ इतना सा काम किया आपने यहां पर। अब आपको बेटा यहां पर ये जो पॉइंट मिल रहा है इसे नेम दे दो P और इसे दे दो Q। ओके, ये हो गया आपका ओरिजिन। बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो क्या है आपकी? x1। क्या है बेटा? x1। और ये पूरी डिस्टेंस है वो है आपकी x2। क्या है बेटा? x2। मतलब कि अगर हम इस डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x2 - x1। तभी तो हमें x2 - x1 फाइंड होगा। ओके, इसी तरह से ये डिस्टेंस आपकी y1। क्या है बेटा? y1। और ये पूरी डिस्टेंस आपकी y2। तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? y2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे y1 को। भाई इस पूरे में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये फाइंड हो जाएगी ना। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली समझ में आ गया।
अब बेटा देखो, अब क्या करोगे, अब यहां पर आपको काफी इजीली समझ में आ रहा है। देखो एक ट्राइंगल लेता हूं मैं, इसको इस तरह से ले लेता हूं, ठीक है। आपके पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, ओके। अब आपके पास ये वाली जो डिस्टेंस मिलती है वो तो मिलती है x2 माइनस x1 और ये वाली मिलती है y2 माइनस y1, ओके क्लियर। आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब कि a से b तक की डिस्टेंस। अब a से b डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। क्या यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, भाई ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल जहां पे आता है पाइथागोरस आ जाते हैं वहां पर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब कि ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस इक्वल होता है आपका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है किसके इक्वल होता है बेटा, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ओके। अब यहां से फटाफट से देख लो, हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल बेस क्या है आपके पास, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ए बी लेंथ फाइंड करना है, तो इसे एज इट इज रहने दो, ए बी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या है आपके पास, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस बी सी की क्या वैल्यू है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। फाइनली यहां से ए बी इक्वल, स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा, तो ये होगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके क्लियर है। तो यहां पर आपको जो डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करना था वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपका, ए बी इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब आप चाहो तो y2 माइनस y1 को पहले लिख सकते हो, x2 माइनस x1 को बाद में लिख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कि अगर आपको इस तरह से दिया हुआ हो, यहाँ पर ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 3 और इसके हैं बी 1 4, अगर आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये क्या करोगे, इसे x1 मानोगे, इसे y1 मानोगे, इसे x2 मानोगे, इसे y2 मानोगे। आप चाहो तो इसे x1 y1 x2 y2, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह से आप सपोज करना चाहें उस तरह से आप सपोज कर सकते हैं। लेकिन मेनली हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर, ओके क्लियर है। तो बेटा ये था आपके आज के कुछ टॉपिक्स जिसमें हमने कार्टेशियन रेक्टेंगुलर सिस्टम के बारे में स्टडी किया कि प्लॉट किस तरह से करते हैं हम उसे, ग्राफ पर क्वाड्रेंट क्या होते हैं, एक्सिस क्या होते हैं, ओके कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एक्सिस नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में स्टडी किया, ओके। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, और जितना ज्यादा हो सके बेटा वीडियो को शेयर करो ताकि हर एक बच्चे का डाउट क्लियर हो पाए, ओके। तो यह आज आपका लास्ट लेक्चर था इस कोऑर्डिनेट चैप्टर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड ओलंपियाड लेवल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना ताकि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय।